चलिए, निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट और आपेक्षिक यानी कि रिलेटिव अपवर्तनांकों रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस पर हम कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि बाहरी अंतरिक्ष के जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ये एक स्पेस शटल की जो मोटी कांच की खिड़की है उस पर आकर गिरता है। अब कांच का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 है। कांच की खिड़की के अंदर आपको प्रकाश की चाल जो है उसे ज्ञात करना है। तो आपको जो निर्वात है उसमें प्रकाश की चाल दी गई है, आपको कांच का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो दिया गया है। अब आपको कांच के अंदर जो प्रकाश की चाल है उसे निकालना है। तो चलिए पहले अपवर्तनांक जो होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए आप दो माध्यम देखते हैं। तो एक माध्यम है कांच और दूसरा माध्यम है पानी। तो जब आप पानी में प्रकाश के वेग को कांच में प्रकाश के वेग से विभाजित करेंगे तो आपको ये जो अपवर्तनांक है वो मिल जाएगा, और ये क्या होगा, ये होगा कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। और एक महत्वपूर्ण बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप जिस भी माध्यम से तुलना कर रहे हैं उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो अंश यानी न्यूमरेटर में आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसे हम आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक माध्यम के अपवर्तनांक को दूसरे माध्यम के आपेक्षिक जैसे कि पानी के आपेक्षिक माप रहे हैं। अब हम निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमें निर्वात के आपेक्षिक कांच का जो अपवर्तनांक है उसे मापना होगा। NGV बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो ये आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक दे देगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम निर्वात से तुलना करते हैं। ठीक है, तो आप फिर से ध्यान दीजिए, आप जिस भी माध्यम से तुलना कर रहे हैं उस माध्यम की चाल ऊपर आएगी। ठीक है, और जब आप माध्यम को निर्वात मान रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसे निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट कहना है। तो ये क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष का मतलब है निर्वात की तुलना में, और आपेक्षिक का मतलब है कि किसी और माध्यम की तुलना में। तो चलिए जो पहला प्रश्न था उस पर वापस आते हैं। तो इस समस्या में जो निर्वात के आपेक्षिक कांच का अपवर्तनांक है वो 1.6 है। तो अब आप वीडियो को रोककर इसे खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हमें कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.6, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये भी दी गई है। और हमसे ये पता लगाने के लिए कहा गया है कि कांच में प्रकाश की चाल जो है वो ज्ञात कीजिए। तो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो सूत्र है उसका उपयोग करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1.6 बराबर 3 × 10⁸ बटे VG। और जब आप इसे थोड़ा आसान करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो VG बराबर होगा 3 × 10⁸ बटे 1.6। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1.88 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये रहा हमारा उत्तर। अब आप एक और बात पर ध्यान दीजिए कि ये जो संख्या है ये बताती है कि कांच में जो प्रकाश है वो कितना धीमा हो गया है। अब चूंकि ये संख्या 1.6 है तो इसका मतलब है कि उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात की तुलना में 1.6 गुना कम होगी, धीमी होगी, और यही अपवर्तनांक का मतलब है, इसका अर्थ है। तो अपवर्तनांक आपको बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो किसी दूसरे माध्यम की तुलना में कितनी अधिक या कम होगी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि अगर आपके पास शुद्ध पानी एकदम प्योर वाटर है तो उसमें जो प्रकाश है उसकी चाल होती है 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यदि हम उस पानी में जो शक्कर है, शुगर है, उसे घोल दें तो उसमें जो प्रकाश की चाल है वो कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और वो कितनी कम हो जाएगी, वो हो जाएगी 2.08 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब आपको ये पता करना है कि शुद्ध पानी के आपेक्षिक जो हमारा ये चीनी घुला हुआ पानी है उसका जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा। तो आप वीडियो को रोकिए और खुद से इसे करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर ये जो सूत्र है वो लिख लेते हैं। तो हम इसे ऐसे जो शक्कर है उसे शुगर यानी S से दर्शाते हैं और पानी को W से, वाटर। ठीक है, तो NaCl बराबर होगा VW बटे VS, यानी कि पानी में जो वेग है बटे जिस पानी में जो शक्कर घुली हुई है वो, यानी कि VS उसका जो वेग।
तो हमें ये दिया गया है, तो 2.26 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 2.08 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.09। तो NH/W कितना है? 1.09। तो इसका मतलब है कि शुद्ध पानी के अपेक्षिक जो चीनी घुला हुआ पानी है उसका अपवर्तनांक 1.09 है। इसका मतलब है कि चीनी घुले हुए पानी में शुद्ध पानी की तुलना में प्रकाश का वेग 1.09 गुना धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न में हमें हीरे के सापेक्ष और एक रत्न अंबर के सापेक्ष पानी का जो आपेक्षिक अपवर्तनांक है वो दिया गया है। तो हीरे के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक है 0.55 और जो रत्न है उसके सापेक्ष ये है 0.86। तो इस प्रश्न में हमें हीरे का अंबर या ये जो रत्न है उसके सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी NDA क्या है वो निकालना है। यहाँ पर D है हीरा और A है अंबर या रत्न। तो अब हो सकता है ये आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन थोड़ा सा इस पर समय व्यतीत करें और खुद से इसे हल करने का प्रयास करें। तो चलिए करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि एम्बर या जो ये अंबर होता है इसके अपेक्षिक हीरे का अपवर्तनांक क्या है। तो हम अपनी परिभाषा के हिसाब से इसे लिख लेते हैं। तो NDA बराबर अब VA बटे VD यानी एम्बर में प्रकाश की चाल बटे जो हीरा है डायमंड है उसमें प्रकाश की चाल। अब परेशानी यह है कि हमें ये दोनों ही चाल नहीं पता, प्रकाश की चाल एम्बर में और प्रकाश की चाल हीरे में हमें नहीं पता। तो हमें क्या दिया गया है? हमें कुछ और दिया गया है। हमें हीरे के अपेक्षिक पानी का अपवर्तनांक भी दिया गया है और हमें जो ये अंबर है जेमस्टोन है उसके अपेक्षिक भी पानी का अपवर्तनांक दिया गया है। तो चलिए इन्हें लिखते हैं। NWD बराबर VD बटे VW ये है 0.55 और NWA बराबर VA बटे VW ये है 0.86। तो अब आप वीडियो को रोकिए और ये जो दोनों मान हैं इनका उपयोग करके आप कैसे NDA निकाल सकते हैं उसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम NWA और NWD इन दोनों को विभाजित कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? VA बटे VW बटे VD बटे VW। तो VW और VW तो कट गया, तो हमें क्या मिलेगा? NWA बटे NWD बराबर VA बटे VD। अब हमें पता है कि ये जो VA बटे VD है यही तो NDA है। तो इसका अर्थ हुआ कि NDA बराबर क्या है? NWA बटे NWD यानी कि 0.86 बटे 0.55। तो आपको NDA क्या मिलेगा? 1.56। तो क्या हमें इन समस्याओं को हल करने के लिए किसी सूत्र को याद रखने की आवश्यकता है? नहीं, आपको बस ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। मूल बात यह है कि मान लीजिए पानी के अपेक्षिक कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया है, तो वो पानी में प्रकाश की चाल को दर्शाता है। जैसे कि पानी के अपेक्षिक कांच का अपवर्तनांक यदि आपको दिया गया है तो आपको क्या लिखना है? पानी में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। और ये ध्यान रखिएगा कि जिसके अपेक्षिक आप अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो उसकी चाल ऊपर आएगी, न्यूमरेटर में आएगी। और जब आप निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे होते तो वहां पर बस इतना अंतर आता है कि माध्यम आपका निर्वात रहेगा। तो यदि आप निर्वात से तुलना कर रहे हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि आप किसी और माध्यम से तुलना कर रहे हैं तो आपेक्षिक अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक क्या दर्शाता है कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में कितनी धीमी है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।